हेलो दोस्तों, अगर आपने आज बिहार बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी का एग्ज़ाम दिया है और अब आपके मन में एक ही सवाल है मेरे कितने नंबर बनेंगे, कौन कौन सा आंसर सही या गलत होगा, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी आंसर की 2 फरवरी 2026 का, यानी फर्स्ट सिटिंग की पूरी ऑब्जेक्टिव आंसर की। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। डीएनए कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता है क्योंकि डीएनए अणु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोफोबिक। आप लोग मिला लीजिए कि यही आंसर आप लोग मार के आए थे एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीसीआर में प्रयोग किया जाने वाला ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमेरेज किस जीवाणु से पृथक किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, थर्मस एक्टिवेक्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीटी जीव विष प्रोटीन क्यों बैसिलस को नहीं मारता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीटी जीव विष प्रोटीन एक निष्क्रिय परजीवी विष के रूप में होता है, इसलिए इसे नहीं मारता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सूत्रकृमि मेलवा डेगाइन इनकोगिसिया में से तंबाकू के पौधों को संक्रमित होने से रोकते हुए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरएनए ए अंतक्षेप का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न है, जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित में से किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूरासिल डीएनए ग्लाइकोसिलोज। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अमेरिकन कंपनी ने 1997 में भारतीय बासमती चावल को चावल की किस किस्म से संस्करण कराकर एक नए बासमती किस्म पर एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्धबौनी चावल की किस्म। दोस्तों आप लोग मिला लीजिए कि आपका कितना सही हुआ है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा मानव प्रोटीन प्रथम पराजीवी गाय रोजी के दूध से मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्यूबिन। अगला प्रश्न है, संसार में कुल कितने महाविविध देश है। संसार में कुल कितने महाविविध देश है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 34। जो भी बच्चा इस प्रश्न को लगाया है उसका गलत है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में बार बार हिमनद होने के कारण जाति विकास एवं विविधता के लिए समय मिला है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शीतोष्ण क्षेत्र में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जाति अतिदोहन की वजह से विलुप्त हुई है। अतिदोहन की वजह से जो विलुप्त हुई है वो पैसेंजर कबूतर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य को प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ का मिलना जैव विविधता के लिए संरक्षण के लिए तर्क है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संकीर्ण रूप से उपयोगी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक परितंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भेड़िया। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत पादप ग्रहण करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 2 से 10% जो होता है वो पादप ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, शुक्र जनक नलिकाओं में निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न है, भ्रूण के पाद और उंगलियां सगर्भता के कितने माह के अंत में विकसित होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 माह में। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपरा के हार्मोन गर्भावस्था में बनते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है,
शुक्राणु की किस रचना में अंडाणु के निषेचन में मदद करने वाला एंजाइम होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी एक्रोसोम। दोस्तों आप लोग मिलाइए कि आपका आंसर कितना सही हुआ है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कोशिका अगुणित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी द्वितीयक अंडक, ये जो कोशिका है वो अगुणित है। अगला प्रश्न है, भारी मात्रा में कार्पस ल्यूटियस से स्रावित प्रोजेस्टेरॉन की मुख्य भूमिका क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गर्भाशय के एंड्रोमीटियम का रखरखाव। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमेर से अधिक होता है उसका परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरण क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एंड्रा यूरिटाइन ट्रांसफर। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में न्यूमोनिया के लिए उत्तरदायी है? मनुष्य में जो न्यूमोनिया के लिए उत्तरदायी होता है वो, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक कैसा जीव है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी प्रोटोजोआ। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बीमारियों कीट रोगवाहकों के द्वारा संचालित होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बी और सी दोनों, बी और सी दोनों, मलेरिया और फाइलेरिया। अगला प्रश्न है, विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित इंटरफेरॉन किस प्रकार का रोध है? इंटरफेरॉन जो होता है वो साइटोकाइन रोध होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बी लसिकानु। प्रश्न है, निरोप यानी ग्राफ्ट अस्वीकृति को रोकने के लिए रोगी को क्या लेना पड़ता है? तो रोगी को जो लेना पड़ता है वो प्रतिरक्षा निरोधक लेना पड़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्राथमिक लसिकाभ अंग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अस्थिमज्जा एवं थाइमस। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि इसी तरीके से आंसर की आपको प्राप्त होता रहेगा। और इस क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन एंड वैकेंसी हब को अभी ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं? अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को अपरद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता को प्राथमिक मांसभक्षी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न है, मृत कार्बनिक सामग्री या अपरदों के खंडन द्वारा ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपरदहारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑफरिस का परागनीय अभिकर्मण है? तो इसका राइट आंसर है 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़। निम्नलिखित में से कौन सा पराक्रम जनसंख्या का घनत्व घटाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बी और सी दोनों, यानी मृत्यु एवं उत्प्रवासन। आप लोग मिलाइए कि आपका आंसर कितना सही हुआ है, और आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि आपका आंसर कितना सही हुआ है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में लाए गए नागफली को नियंत्रित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सलब के द्वारा। अगला प्रश्न है, लाइकेन किसका उदाहरण है? लाइकेन जो है वो सहोपकारिता का एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए बी है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी IA/IB। अगला प्रश्न है, यदि पौधे का जीनोटाइप AABBCC है तब किस प्रकार के युग्मक बनेंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये 8 युग्मक बनेंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार का नहीं है? क्रोमोसोमीय विकार का जो होमोफिसिलिया ये नहीं है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जंतु के लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मधुमक्खी का। आप लोग आंसर मिला लीजिएगा जल्दी जल्दी कि आपका कितना सही हुआ है, और आप लोग कमेंट में भी बताइए कि आपका कितना सही हुआ है, आप लोग एग्जाम में कितना अच्छा लिख के आए हैं और कितना अच्छा सवाल बना के आए हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी प्रभाविता का नियम और विसंयोजकता का नियम, ये दोनों आपके संकर क्रम का आधारित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाश्म किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? जीवाश्म अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जानवरों में निम्नलिखित में से कौन समजात अंगों के उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सरीसृप एवं स्तनधारी के हृदय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोध कार्बनिक सामग्री में से एक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्पोरोपोलिलीन। अगला प्रश्न है, आवृत्तिबीजी पौधे के परागकण में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका उपस्थित होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बीज में परिभ्रूण पोष नहीं होता है? गेहूं में परिभ्रूण पोष नहीं होता है। जो भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर लगाया है उसका गलत हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बीज में एक से ज्यादा भ्रूण उपस्थित होते हैं? एक से ज्यादा जो भ्रूण उपस्थित होते हैं वो सिट्रस में उपस्थित होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं? घास परिवार में बीज पत्र को स्कूटेलम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, त्रिसंलयन के पश्चात भ्रूणकोश की कौन कोशिका प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका बन जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रीय कोशिका। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आगे आने वाले आपके जितने भी एग्जाम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, ये सब का सभी के आंसर की आपको इस चैनल पर कराया जाएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। यहाँ आपको 100% 100% सही आंसर कराया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सहायक कोशिका में पराग नलिकाओं को दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तंतु रूप समुच्चय। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधिक वनमानुष की तरह है? अधिक जो वनमानुष की तरह है वो रामाफिथेकस होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, परमीएज। इसके द्वारा जो होता है वो लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश कर जाता है। अगला प्रश्न है, किसने बताया कि दो कुंडली डीएनए में प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार के योग पायरीमिडीन नाइट्रोजनी क्षार के योग के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 गाफ। अगला प्रश्न है, एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम का बना होता है। न्यूक्लियोसोम का जो बना होता है वो ए और बी दोनों बना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षे एवं चेज ने अपने प्रयोगों के आधार पर क्या बताया है? हर्षो एवं चेज ने अपने प्रयोगों के आधार पर जो बताया है वो विषाणु से डीएनए एक निकलकर जीवाणु में प्रवेश कर जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अव्यक्तक का अलग अलग होना व्यक्तक का आसपास में जुड़ना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समसंबंध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन आनुवंशिकी कूट के बराबर में गलत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी 64 प्रकूट अमीनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं। ये गलत हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विषाणु में विलोम ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम होते हैं? तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, HIV में ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ड्रग डोपामिन के परिवहन में बाधा डालता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कोकेन जो होते हैं वो डोपामिन में बाधा डालते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध को दही में बदलने के कारण किस विटामिन का मात्रा बढ़ जाती है? दूध में दही के बदलने से जो विटामिन का मात्रा बढ़ता है वो विटामिन B12 का मात्रा बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक है? कोलेस्ट्रॉल को जो कम करता है वो एस्टेनिन के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, एस्टेनिन यीस्ट से उत्पादित होता है, ये गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकते हैं? स्थिरीकृत जो करते हैं वो इनमें से सभी करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बटरफ्लाई कैटरपिलर को किसकी मदद से नियंत्रित किया जाता है? बटरफ्लाई कैटरमिनन को बेसिलियस थोरिजिएंसिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पाया कि प्रतिबंध न्यूक्लियस में DNA स्ट्रैंड को एक विशेष आकृति में काटने की क्षमता होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हर्बर्ट बॉयर के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, DNA को एक विशिष्ट जगह पर काटना किस एंजाइम के कारण संभव हुआ है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिबंध न्यूक्लियस के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्पादों से अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु संवर्धन का अधिक आयतन निम्नलिखित में से किससे संशोधित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बायोरिएक्टर के द्वारा संशोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, DNA द्विकुंडली की दोनों लड़कियों का आधार स्तंभ किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सकरा फास्फेट के द्वारा बना होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों आप लोग मिलाइए कि आपका कितना सही हुआ और आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपका कितना सही आंसर गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, DNA खंडों में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होने के लिए आवश्यक क्या है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, DNA को एक ही प्रतिबंध न्यूक्लियस से काटा जाए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान DNA के खंड किस इलेक्ट्रोड की तरह होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनेट के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनुक्रम है जहां से क्लोनिंग संवाहक का प्रतिकृतीय प्रारंभ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ORI के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था बिहार बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी के आंसर की 2 फरवरी 2026 का, जिससे आपने अपने सही और गलत आंसर को अच्छे से चेक कर लिया होगा। अगर ये वीडियो से आपको अपने मार्क का अंदाज़ा लगा तो और थोड़ी भी मदद मिली तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि किसी दोस्त का भी बायोलॉजी का पेपर अच्छा या ख़राब गया है तो ये वीडियो उस दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना रिजल्ट का अंदाज़ा लगा सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट के आंसर की आप तक लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली आंसर की के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।